जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम, जय वीर बजरंगी, जय सिया राम। आज काफ़ी दिन के बाद हम फिर से रामचरितमानस पाठ शुरू कर रहे हैं। बीच में कुछ अड़चन थी, इसलिए हम पाठ नहीं कर पाए थे। तो अभी हम सबको प्रणाम करते हैं कि फिर से सभी आमंत्रित हों और हमारे पाठ को सफल बनाएं। तो हम तुलसीदास जी को प्रार्थना करते हैं कि वो हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें, और वाल्मीकि जी को प्रणाम करते हैं, हनुमान जी को प्रणाम करते हैं, और शिव शंकर पार्वती माता को प्रणाम करते हैं, और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों को प्रणाम करते हैं कि हमारे इस पाठ को सफल बनाएं। ऋषि याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज मुनि को प्रणाम करते हैं। तो अब आगे करते हैं। सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री रामचंद्र रघुपुंग वैराजवर्य राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र दासो मध्य भवता शरणागतो अस्मि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था, जब हमने कथा के बारे में छोड़ दिया था, जब कथा करनी छोड़ दी थी हमने लास्ट टाइम पे, तब क्या हुआ था, तब कहाँ चल रहे थे हम। तो हनुमान जी अशोक वाटिका में आ पहुँचे थे और सीता माता जी के साथ उनकी वार्तालाप हुई, और सीता माता जी को उन्होंने विरह देखा। तो सारी बातचीत होने के बाद सीता माता को उन्होंने अंगूठी भी दी, और जो श्री राम प्रभु ने उन्हें दी थी, ताकि वो सीता माता को दिखा सकें, ताकि उन्हें विश्वास हो जाए कि ये श्री राम के ही दूत हैं। इसलिए तो वो सब बातें हो गई। उसके बाद हनुमान जी ने सीता माता से कुछ खाने के लिए फल जो अशोक वाटिका में लगे हुए थे वृक्षों पर, उसके लिए आज्ञा मांगी। तो सीता माता जी ने उन्हें आज्ञा दी, और उसके बाद हनुमान जी ने थोड़ा उजाड़ किया अशोक वाटिका में। तो कुछ राक्षस आए, हनुमान जी से युद्ध किया, हनुमान जी ने सबको परास्त किया, अक्षय कुमार जी का वध कर दिया। उसके बाद इंद्रजीत आए और उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाकर हनुमान जी को विवश कर दिया कि वो ब्रह्मा जी का सम्मान कर सके, क्योंकि वो ब्रह्मास्त्र था। तो उनके सम्मान के लिए वो खुद को बांध दिया, उन्होंने खुद को बंध गए वो। और फिर रावण के पास गए। तो हनुमान जी ने रावण को बहुत समझाया कि तुम जो कर रहे हो वो बिल्कुल गलत कर रहे हो, प्रभु श्री राम की शरण में आ जाओ तो तुम बच जाओगे, अन्यथा पूरे ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड क्या, ब्रह्मांड तो बहुत सारे हैं, कोई एक ब्रह्मांड नहीं, अनगिनत ब्रह्मांड हैं, जिस सबके मालिक श्री कृष्ण हैं, श्री राम हैं। उनके अंश मात्र जो श्री महाविष्णु हैं, उन्होंने अनेकों ब्रह्मांड बनाए हुए हैं। उनके पसीने की एक एक बूंद से ब्रह्मांड बन जाता है। तो रावण तो क्या है, एक छोटी सी कड़ी है एक ब्रह्मांड की। एक ब्रह्मांड में 14 लोक होते हैं। उन 14 लोकों में भी पृथ्वी पर रावण था। पृथ्वी एक लोक है, उनमें से 7वां लोक है पृथ्वी। तो उस पर रावण है। क्या है रावण, कुछ भी नहीं, तिनका है, और श्री राम जी से टक्कर ले रहा है वो। तो हनुमान जी ने बहुत समझाया कि सभी ब्रह्मांडों के जितने भी ब्रह्मांड हैं, उन सब के स्वामी महाविष्णु, और महाविष्णु के भी स्वामी श्री राम श्री कृष्ण, जिनसे तुम वैर ले रहे हो, अगर उनसे तुम वैर लोगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश या कोई भी पावर जो तुम्हें लगती है कि सबसे बड़ी पावर है, कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकेगा, क्योंकि सभी श्री राम श्री कृष्ण के भक्त हैं। और जो उनके भक्त हैं, तो श्री राम श्री कृष्ण के खिलाफ अगर तुम वैर करोगे तो उनके भक्त आपको बख्शेंगे नहीं, कहीं भी तुम्हें चैन नहीं मिलेगा। परंतु रावण को कुछ समझ नहीं आया, वो अपने अहंकार में था। तो अब आगे करते हैं। जय श्री राम। यद्यपि कही कपि अति हितबानी, भक्ति विवेक बिरती नयसानी, बोला बिहसी महाअभिमानी, मिला हम ही कपि गुरबड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। यानी कि टोंटिंग करते हैं ना, हम कहते हैं टोंटिंग कर रहे हैं, ताना मारा है कि ये तो बंदर बड़ा ज्ञानी बंदर है ये, इस तरह से रावण बोला। तो मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सी अधम सिखावन मोही, उल्टा हो ही कहा हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। तो रे दुष्ट तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा
इससे उल्टा ही होगा। तो रावण ने पहले ताना मारा था, हनुमान जी ने ताना मार दिया। बड़े विनम्र भाव से ताना मारा हनुमान जी ने, रावण की तरह नहीं। रावण तो दुष्ट दुष्ट ऐसे कह रहा था। तो हनुमान जी ने कहा इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। हनुमान जी सर्वज्ञाता थे। हमें इस बात का पता होना चाहिए कि सबसे बड़े विद्वान जैसे पंडित ब्राह्मण होते हैं, वो माथे पे लिखी हुई रेखाएं पढ़ लेते हैं, हाथ पे लिखी हुई रेखाएं पढ़ लेते हैं। हनुमान जी सबसे पहले ऐसे ज्ञानी हैं जो माथे पे लिखी हुई रेखाएं पढ़ सकते हैं। कैसे पता? इस बात का क्या प्रमाण है? इस बात का प्रमाण ये है कि जब हनुमान जी लंका में प्रवेश कर गए थे तो उन्होंने सबसे पहले मंदोदरी जी को देखा था। तो मंदोदरी जी, उन्हें ऐसा लगा कि जैसे सीता माता यही हैं, पर क्योंकि उनकी सुंदरता और सब कुछ सीता माता जैसा लग रहा था। लेकिन जैसे ही हनुमान जी की नजर उनके मस्तक पर पड़ी मंदोदरी जी के, तो वहां लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था कि यह औरत विधवा होने वाली है। तो इसका क्या तात्पर्य निकला? जो विधवा होने वाली है वह स्त्री सीता माता तो नहीं हो सकती, क्योंकि सीता माता जी के स्वामी तो स्वयं भगवान श्री राम है। इसका मतलब यह है सीता माता नहीं है। तो हनुमान जी सबसे पहले ऐसे विद्वान हुए थे जो माथे पर लिखी हुई रेखाएं पढ़ सकते हैं। तो इससे हमें यह ज्ञान मिल गया आज। तो हनुमान जी क्या कह रहे हैं कि मृत्यु मेरी नहीं तेरी निकट आई है, क्योंकि वो देख सकते थे इस बात को भी, क्योंकि रावण के मस्तक की रेखाएं भी वो पढ़ सकते थे। तो यह तेरा मति भ्रम है, बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। सुनी कपि वचन बहुत खिसियाना, बेगिन हर हो मोड़ कर प्राणा, सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उसे मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। जो श्री राम जी के भक्त हैं विभीषण जी, यानी कि भक्तों के प्राणों की रक्षा श्री राम खुद करते हैं। वैसे हनुमान जी को किसी की रक्षा की जरूरत नहीं थी, तो भी आदर सत्कार के लिए भगवान ने विभीषण जी को वहां भेज दिया कि ताकि हनुमान जी का अपमान न हो सके। तो विभीषण आ गए। नाई शीस करी विनय बहुता, नीति विरोध न मारिया दूता, आन दंड कछु करिय गोसाई, सब ही कहा मंत्र बलबाई। उन्होंने सिर नवाकर बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सब ने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। विभीषण जी बहुत ही समझदार थे और पूरी राक्षस जाति में प्रभु के भक्त विभीषण जी ही हैं। तो सुनत बिहसी बोला दस कंधर, अंग भंग करी पठिया बंदर। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके लौटा दिया जाए, यानी कि अंग भंग यानी कि अंग तोड़ मरोड़ के उनको कुछ ना कुछ दंडित करके भेज दिया जाए। तो कपि के ममता पूंछ पर सभी कहूँ समुझाई, तेल बोरी पट बांधी पुनि पावक देहु लगाई। मैं सबको समझा कर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। यानी कह रहे हैं ना अंग भंग करना, यानी कि उन्हें पूंछ दिखी कि पूंछ को भंग कर दो, इसमें आग लगा दो तो अपने आप ही अपमानित हो जाएगा, मृत्यु के समान ही है। ऐसा रावण को लगा, पर वो कर नहीं सकता ऐसा। हालांकि उसने आग लगाई पर उसको उसका परिणाम भी भुगतना पड़ा। तो पूंछहीन बानर तह जाही, तब सठ निज नाथ ही लई आही, जिनके किन्हीं बहुत बड़ाई, देखूं मैं तिनके प्रभुताई। जब बिना पूंछ का यह बंदर, रावण कह रहा है ये बात, वहां अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा, जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता या सामर्थ्य तो देखूं। तो बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद मैं जाना, जातु धान सुनी रावण बचना, लागे रचाई मूड सोई रचना। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया, सरस्वती जी सहायक हुई हैं, यानी कि इसे ऐसी बुद्धि देने में। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि हाँ, रावण को तो मरना ही था, क्योंकि जय और विजय में से एक था रावण, और किसी शापवश वो अपने तीसरे जन्म में, अब तीसरे में नहीं दूसरे जन्म में आया था। शुरू में तो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने थे, अब रावण और कुंभकर्ण बने हैं, और नेक्स्ट बर्थ में क्या बनेंगे? वो शिशुपाल और जयद्रथ बनेंगे। तो अभी सेकंड बर्थ में अपने वो, तो उसे मरना तो था ही, तो उनके मरने का कोई ना कोई कारण बनता है। जैसे प्रभु श्री राम श्री कृष्ण नारद जी को बोलते हैं, अगर कोई पाप नहीं कर रहा कि इसको छेड़ के आ ताकि इसकी मृत्यु निकट आ जाए।
तो इसी तरह से अब हनुमान जी को दिख गया कि रावण मान नहीं रहा, यानी कि मृत्यु तो इसकी निकट आ गई है, और सरस्वती जी खुद इसमें हेल्प कर रही हैं कि रावण जल्दी से जल्दी शरीर को छोड़ दे। इसका रावण का भी भलाई था इस चीज में, ताकि वो जल्द से जल्द वैकुंठ लोक वापस जा सके। तो इसलिए कह रहे हैं कि सरस्वती जी से ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई है। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वहीं पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूंछ किन कपि खेला। कौतुक कहाँ आए पुरबासी, मारही चरण करही बहुहासी। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं। तो वो कुछ भी कर लें, हनुमान जी से ज्यादा बलवान तो नहीं हो सकते वो। बाजही ढोल देही सब तारी, नगर फेरी पुनि पूंछ प्रजारी। पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहु छोटे रूप में हो गए। तो हनुमान जी के पास भी कलाएं हैं, जैसे असुरों के पास कलाएं होती थी, लेकिन हनुमान जी के पास दिव्य कलाएं हैं, प्रभु की दी हुई हैं। तो हनुमान जी उन कलाओं का प्रभु की सेवा में यूज करते थे, ना कि स्वार्थपूर्ण अपनी खुद की सेवा करते थे। जैसे रावण जैसे असुर खुद की सेवा के लिए अपनी कलाओं का यूज करते थे, हनुमान जी भगवान की सेवा के लिए। तो हनुमान जी उसी टाइम छोटे रूप में हो गए। निबू की चढ़ेऊ कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। हरि प्रेरित ही अवसर चले मरुत 49, अट्टहास करी गर्जा कपि बढ़ी लाग आकाश। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। देह विशाल परम हरु आई, मंदिर ते मंदिर चढ़ घाई। जरई नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहुकोटि कराला। तो देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की और फुर्तीली है, यानी कि ताकत पूरी है, लेकिन आलस्य नहीं है कि ताकत है वो हिला नहीं जा रहा। फुर्तीले भी हैं वो। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। तात मातुहा सुनिया पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। हाय बप्पा हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचावेगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था यह वानर नहीं है, वानर का रूप धरे कोई देवता है। पूरे नगर में ऐसा हाहाकार मच गया जब हनुमान जी ने अपनी कलाएं दिखाई। तो साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगरु निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृहनाही। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया, क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं और भक्त आपस में मित्र होते हैं। ताकर दूत अनल जेहि सिरिजा, जरा न सोते ही कारण गिरिजा। उल्टी पलटी लंका सब जारी, कूदी पारापुनी सिंधु मझारी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, यानी कि ये कथा शिव जी सुना रहे थे आरंभ में। शिव जी ने ही लिखी है ये कथा, जो हम कहते हैं ना वाल्मीकि जी ने लिखी है, तुलसीदास जी ने लिखी है। ये तो निमित्त मात्र बने हैं, लास्ट में सबसे लास्ट इकाई है ये। पर जो बिल्कुल आरंभ में जिन्होंने ये कथा लिखी है, वास्तव में लिखी है जिन्होंने, वो शिव जी हैं, जो पार्वती माता को सुना रहे हैं। ये जो सब कुछ ये घटनाएं हुई हैं, ये तो बाद में हुई हैं, पर शिव जी तो पहले ही लिख रहे थे, पहले ही सुना रहे थे। उनको लिखित रूप वाल्मीकि जी ने, तुलसीदास जी ने दिया, जो हम पढ़ रहे हैं, पर बताया सबसे शुरू में शिव जी ने था। तो शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं। यानी कि हनुमान जी ने पूरे नगर में आग लगा दी। और अग्नि एक तत्व है, या कुछ भी संसार में कोई भी तत्व हो, कुछ भी चीज हो, आत्मा हो, शरीर हो, अग्नि, जल, वायु, गगन, सब कुछ, हर एक चीज, सबके कारण वही है, भगवान श्री राम श्री कृष्ण। तो ब्रह्मा जी भी स्तुति करते हैं, क्या कहते हैं वो, ईश्वरः परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, नादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। यानी कि भगवान श्री कृष्ण ही परम ईश्वर हैं, जो ईश्वरों के ईश्वर हैं, परम ईश्वर। तो सभी कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण और राम में कोई भेद नहीं है, एक ही बात है।
तो भगवान राम श्री कृष्ण ही सभी कारणों के कारण है। कोई भी चीज़ अगर हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या जिसका हमें पता है, हर चीज़ की जो उनका सोर्स होता है, उनका स्रोत होता है, वो भगवान श्री राम ही है। तो क्या कह रहे हैं वो कि जो अग्नि, जो हनुमान जी ने अग्नि लगाई है, वो अग्नि भी श्री राम ने बनाई है, और जिन्होंने ये बनाई है उन्हीं के ये दूत हैं। तो शिव जी कह रहे हैं ऐसा, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। यानी कि ऐसा क्वेश्चन उठ सकता है कि हनुमान जी ने सबको आग लगा दी, पर हनुमान जी क्यों नहीं जले? तो क्यों जलेंगे जब उन्हीं के दूत हैं जिन्होंने अग्नि को बनाया। इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी, फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूंछ बुझाई खोई श्रम, धरी लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाठ भयो कर जोरी। पूंछ बुझाकर, थकावट दूर करके, और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। यानी कि सारी लंका को आग वाग लगा के, पूंछ को अपनी बुझा के, थकावट दूर करके फिर से सीता माता जी के पास आए प्रणाम करने के लिए। माता को प्रणाम किया उन्होंने। तो मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। चूड़ामणि उतारी तब दयो, हर्ष समेत पवन सुत लयो। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह या पहचान दीजिए, जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया। यानी कि जब हनुमान जी आए थे तो उन्होंने एक अंगूठी दी थी, शिरोमणि, सोने की, स्वर्ण की। तो वो उन्होंने, हनुमान जी ने माता से फिर कोई पहचान मांगी। जैसे हनुमान जी आए थे शुरू में, तो उन्होंने सोने की अंगूठी दी माता को, ताकि माता को पहचान हो जाए। इसीलिए अपना सब काम निपटाकर, रावण का सब हाल जाल जानकर, तो उसके बाद वो फिर से माता के पास आए, ताकि वो अपनी पहचान दे सकें, जिससे श्री राम को विश्वास हो जाए कि वो श्री राम सीता माता से मिले हैं हनुमान जी। तो उनसे एक पहचान मांगी, तो माता ने चूड़ामणि उतार कर दे दी, और उन्हें हनुमान जी ने हर्षपूर्वक ले लिया। केहू तात असमोर प्रणाम, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, दीन दयाल बिरुदु संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम है, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीन दुखियों पर दया करना आपका विरध है, और मैं दीन हूँ। अतः उस विरध को याद करके हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। ऐसा सीता माता जी प्रार्थना करती हैं। हनुमान जी को बोलते हैं कि आप ऐसा ऐसा कहना प्रभु जी को। तात शक्रसुत कथा सुनाए हो, बान प्रताप प्रभु ही समुझाए हो, मास दिवस महुनाथु ने आवा, ताऊ पुनि मोहि जियत नहीं पावा। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीत ही नहीं पाएंगे। ऐसा सीता माता कह रही है दुख में, विरह में। कहू कपि के ही विधि राखो प्राणा, तुम हो का तात कहत अब जाना, तो ही देख शीतलई भई छाती, पुनि मो कहूँ सोई दिनु सो राती। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो, यानी कि तुम भी जा रहे हो। भगवान का एक दूत या भगवान का एक सेवक मुझे मिला, ऐसा लगता है कि जैसे भगवान ही सामने है। ऐसा सीता माता जी कह रही हैं कि अब तुम भी जा रहे हो तो मैं कैसे प्राण रखूं। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात। जनक सुत ही समुझाई, करी बहु विधि धीर जो दीन, चरण कमल सिरुनाई कपि गमनु राम पहि किन। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया, और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलत महादुनि गर्जेसी भारी, गर्भस्त्र वही सुनी निहिचर नारी, नागी सिंधु ही पारही आवा, सबद किलकिला कपिन सुनावा। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जन किया, जिसे सुनकर राक्षसों के स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांग कर वे इस पार आए, और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द यानी कि हर्ष ध्वनि सुनाया। हर्षे सब बिलोकी हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, किन्हेसी रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए, और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कराए हैं। जो वानर बैठे थे ना समुद्र के किनारे, कुछ समझ नहीं आ रहा था जिन्हें कि क्या किया जाए, तो हनुमान जी गए थे पता लगाने, और जब वापिस आए तो सभी वानर खुश हो गए। उन्हें पता चल गया, पॉजिटिविटी आ गई है, गति सकारात्मकता आ गई है उनमें कि हनुमान जी जरूर सीता माता को ढूंढ कर आए हैं।
मिले सकल अति भय सुखारी, तलफत मीन पाम जिमि बारी। चले हर्षि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास या वृतांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधु फल खाए। रखवारे जब पर्जन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। तब सब लोग मधुबन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सब ने मधुर फल या मधु और फल खाए, यानी कि मीठे फल खाए और शहद और फल खाए। जब रखवाले बर्जन लगे, तब घूंसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। जाई पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, सुनी सुग्रीव हर्ष कपि करी आए प्रभु काज। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कराए हैं। वन उजाड़ने का मतलब कि जल्दी जल्दी भाग के आ रहे हैं। उनको होश नहीं है कि कहाँ पे झाड़ियाँ हैं, कहाँ पे क्या है, तो जल्दी जल्दी आ रहे हैं तो उजाड़ने जैसा ही लगता है वो। लेकिन वो हर्ष में थे, खुशी में थे। जो न होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सखी की खाई। यही विधि मन विचार कर राजा, आए गए कपि सहित समाजा। यदि सीता जी की खबर ना पाई होती तो क्या वे मधुबन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए, यानी कि वो उजाड़ भी रहे थे, खा भी रहे थे, दोनों काम कर रहे थे वो। आई सबन्नी नावा पद सीसा, मिले सबन्नी अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भक्त काजु विशेषी। सब ने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी। तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, यानी कि कार्य में विशेष सफलता प्राप्त हुई है। नाथ काजू किन्हें हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुनी सुग्रीव बहुरी तेहि मिलेऊ, कपिन सहित रघुपति पहीं चलेऊ। हे नाथ, हनुमान जी ने सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। राम कपिन जब आवत देखा, किए काजू मन हर्ष विशेषा। फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण नहीं जाई। श्री राम जी ने सब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई सफटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। प्रीति सहित सब भेटे, रघुपति करुणा पुंज। पूछी कुशल नाथ, अब कुशल देखी पद कंज। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लग कर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब सब कुशल है। जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जाम्बवान ने कहा, हे रघुनाथ जी, हे नाथ सुनिए, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता मनुष्य और मुनि सभी उन पर प्रसन्न रहते हैं, यानी कि जिस पर आप कृपा करें उनसे सभी प्रसन्न ही रहते हैं और कल्याण ही होता है उनका। तो सोई विजयी बिनाई गुण सागर, तासु सुजसु त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सबु काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ, आज हमारा जन्म सफल हो गया। यानी किसका यश प्रकाशित होता है, किसकी विजय होती है, जो भगवान का भक्त है उसकी। नाथ पवन सुध किन्हीं जो करनी, सह सह मुख न जाई सो बरनी। पवन तनय के चरित्र सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो करनी की, उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जाम्बवान ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र यानी कि कार्य श्री रघुनाथ जी को सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हर्षि ही अलाए। कहु तात के ही भांति जान की, रहती करती रक्षा स्व प्राण की। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की कैसे रक्षा करती है। दोहा, नाम पाहु दिवस निशि ध्यान, तुम्हार कपाट लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। हनुमान जी ने उनका उत्तर दिया,
आपका नाम दिन रात पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला लगा है, फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। यानी कि जो श्री राम जी ने सवाल किए थे, प्रश्न किए थे हनुमान जी से, उनका उत्तर वो कुछ इस तरह से दे रहे हैं कि सीता माता आपके ही नाम के, आपके ही स्मरण के संरक्षण में है। चलत मोहि चूड़ामणि दीन्ही, रघुपति हरिदय लाई सोई लीन्ही। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। अब हनुमान जी वो बता रहे हैं जो आते आते सीता माता जी ने कहा था ना हनुमान जी को, अब वो बताएंगे हनुमान जी। अनुज समेत गेहु प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना। मन कर्म वचन चरण अनुरागी, के ही अपराध नाथ हो त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना, सीता माता जी ने कहा था हनुमान जी को। अब वो बता रहे हैं कि सीता माता जी ने क्या कहा था, एग्जैक्टली वास्तव में क्या कहा था उन्होंने। तो छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं, और मैं वचन मन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिनी हूँ। फिर स्वामी आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया। अवगुण मतलब अभी तक त्यागा नहीं है श्री राम जी ने, पर सीता माता जी को ऐसे लग रहा है कि श्री राम मुझे अभी तक लेने क्यों नहीं आए, क्या उन्हें मेरी चिंता नहीं है, ऐसे सवाल कर रही है सीता माता। अवगुण एक मोर में माना, बिछुरत प्राण न किन्न पयाना। नाथ सो नयन नहीं को अपराधा, निसरत प्राण कर ही हठी बाधा। हाँ, एक दोष मैं अवश्य अपना मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठ पूर्वक बाधा देते हैं। बिरह अग्नि तनुतूल समीरा, श्वास जरई छन माही शरीरा। नयन स्त्रवहि जलु निज हित लागी, जरय न पाव देह बिरहागी। विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए, प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल और आंसू बहाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जल नहीं पाती। यानी कि जो उनके नेत्र हैं वो हमेशा प्रभु को देखते रहते हैं, उनके स्वरूप को देखते रहते हैं। इस वजह से वो नेत्र उनके प्राण निकलने में बाधक बन जाते हैं, क्योंकि जो भगवान का रूप देख ले उसको तो कोई और इच्छा ही नहीं रहती, तो वहाँ पे बाधा बन जाती है, ऐसे कह रही है माता। सीता के अति विपत्ति विशाला, बिनहि करे भली दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत कर बड़ी है, हे दीन दयालु, वह बिना कही ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। यानी हनुमान जी कह रहे हैं कि आप मत पूछिए मुझसे, अगर मैं आपको उनकी बातें बताऊंगा तो आपको दुख होगा बहुत ज़्यादा, ऐसा हनुमान जी कह रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम।